नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले देखने के लिए मिल रहा है कि जहां एक ओर सभी दल तैयारियां कर रहे हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी इस वक्त ईडी के शिकंजे में फंसती हुई नजर आ रही है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी का अब क्या होगा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति का घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें अब धीरे धीरे पूरे की पूरी आम आदमी पार्टी पर आरोप तय करने पर ईडी विचार विमर्श कर रही है। ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या है ये मनी लॉन्ड्रिंग कानून, और अगर वाकई में पूरे की पूरी आम आदमी पार्टी पर ये कानून लागू हो जाता है तो पार्टी का क्या होगा। 2024 के लिए अरविंद केजरीवाल आखिरकार किस तरह से चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 3 दिग्गज नेता इस वक्त ईडी के शिकंजे में है। जो दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जिन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से अभी तक राहत नहीं मिली है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। बता दें, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर बीते 17 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, और इस दौरान देखने को मिला कि कई अहम बातों पर दोनों ही पक्षों के बीच बहस की गई। मांग संजय सिंह की जमानत की जा रही है कि उनके जमानत दी जाए, और इसी के लिए आपको बता दें कि 19 अक्टूबर को मामले में फिर से सुनवाई होगी। लेकिन आपको बता दें कि दोनों ही अदालतों में, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में जब संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी और जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो आपको बता दें कि ईडी की तरफ से दोनों ही बार ये बयान दिया गया कि अब ईडी पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पर आरोप तय करने पर विचार विमर्श कर रही है। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसा जा सकता है। छापेमारी किसी भी समय देखी जा सकती है, और ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अगर वाकई में आरोप तय किए जाते हैं तो आम आदमी पार्टी का क्या होगा। मनी लॉन्ड्रिंग कानून आखिरकार क्या है और आखिरकार क्यों अब अरविंद केजरीवाल की सरकार पर ईडी अपना शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं के जेल जाने के बाद अब पार्टी पर आफत टिकती दिख रही है। प्रदर्शन निकाले ने बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आपको एक आरोपी के तौर पर जोड़ने पर विचार कर रही है। किसी राजनीतिक दल पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे दर्ज किया जा सकता है, और ईडी मामले में अब आप पर आरोप लगाने पर विचार क्यों कर रही है। वह कौन सा कानून है जिसके तहत किसी राजनीतिक दल पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया जाता है। दरअसल आपको बता दें, कड़े धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA की धारा 70 में कंपनियों के अपराधों से जुड़े प्रावधान है। इसमें कहा गया कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान को इसके तहत बनाए गए किसी नियम, निर्देश या आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, अगर कोई प्रत्येक व्यक्ति जो उल्लंघन के समय किसी कंपनी का प्रभारी था या कंपनी के साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार था, तो उसे उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उचित दंड भी दिया जाएगा। हालांकि एक राजनीतिक दल कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शामिल कंपनी नहीं है, लेकिन प्रावधान में एक महत्वपूर्ण व्याख्या है जो एक राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के दायरे में ला सकती है। इसमें लिखा है, स्पष्टीकरण 1, इस धारा 70 के प्रयोजनों के लिए कंपनी का अर्थ किसी भी कॉर्पोरेट निकाय से है। इसमें एक कर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ शामिल है। पेच यही है कि ये की टर्म व्यक्तियों का संघ में एक राजनीतिक दल शामिल हो सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A के अनुसार कोई पार्टी भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का कोई संघ या निकाय जो खुद को एक राजनीतिक दल कहता है, यदि PMLA के तहत आपको सीधे तौर पर उत्पाद शुल्क घोटाले में आरोपी के रूप में
नामित किया जाता है तो वे किसी राजनीतिक दल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाने का पहला मामला होगा। हालांकि राजनीतिक दलों पर आयकर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और उनकी जांच की गई है। ट्रस्ट और एनजीओ पहले से ही पीएमएलए के दायरे में आते हैं। मई में वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में एक एक्सप्रेस ट्रस्ट के ट्रस्टियों को भी पीएमएलए के भीतर शामिल किया। ईडी का मुख्य आरोप है कि आपको एक्साइज ड्यूटी स्कैम में अपराध से प्राप्त आय मिली है। पीएमएलए की धारा 70 की दूसरी व्याख्या में कहा गया कि कंपनी पर मुकदमा चलाया जा सकता है, भले ही किसी भी कानूनी न्यायिक व्यक्ति का अभियोजन या फिर दोष सिद्धि किसी भी व्यक्ति के अभियोजन या दोष सिद्धि पर निर्भर हो। इसका मतलब है कि भले ही सिसोदिया और अन्य लोगों से जुड़े मामले गिर जाएं, फिर भी राजनीतिक दल पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अलग से मुकदमा चलाया जा सकता है। जहां सिसोदिया को फरवरी में गिरफ्तार किया गया, तो वहीं आपके मीडिया प्रभारी विजय नायर को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया। अब ऐसे में ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आप पर विपरीत दायित्व के संबंध में अतिरिक्त जांच कराने के लिए पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ के समक्ष ये बयान दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत की मांग पर सुनवाई के दौरान दिया गया। एसवी राजू का बयान 4 अक्टूबर को पिछली सुनवाई में बेंच की टिप्पणी के जवाब में था कि ईडी मामले के अनुसार अपराध से हुई कमाई का प्राप्तकर्ता एक राजनीतिक दल था, न कि सिसोदिया। पीठ ने तब पूछा था कि पार्टी को भी आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, जहां तक पीएमएलए का सवाल है, आपका पूरा मामला ये है कि एक राजनीतिक दल के पास गया है। ये राजनीतिक दल अभी भी आरोपी नहीं है। इस पर उत्तर कैसे देंगे? ये भी लाभार्थी नहीं है, राजनीतिक दल लाभार्थी है। तो देखा आपने कि किस तरह से इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी राजनीतिक दल को आरोपी बनाए जाने का ये पहला मामला होगा। यानी कि आम आदमी पार्टी वो पहली पार्टी होगी जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आरोप तय किए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि आरोप तय करने के लिए ईडी को एक नया मामला यहाँ पर दर्ज कराना होगा और ऐसे में ईडी के सामने कई चुनौती है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर वाकई में ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर ये मामला दर्ज करती है, तो 2024 से पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हालांकि अभी सिर्फ और सिर्फ विचार किया जा रहा है, फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आखिरकार क्या हाई कोर्ट में संजय सिंह और सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।